दादू, भूख लगी है। हम खाना कब खाएंगे? आई एम सॉरी बेटा, दादू अभी जाएंगे और जल्दी से खाना ले आएंगे। पुलिस, दरवाजा खोलिए। मिस्टर लॉरेंस। जी कहिए। घर खाली करना है। ये कोर्ट का ऑर्डर है आपको और आपके सामान को बाहर निकालने के लिए। ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए। मैं इससे बात करता हूं, थैंक्स। मैं तुम्हें पहले ही 2 महीने दे चुका हूं, ये बहुत हो गया। आज क्रिसमस का दिन है और यहां से गए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। दादू, सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है बेटा, मैं बस अभी आया। देखिए, मैं हमेशा ऐसी हालत में नहीं था। आपकी तरह मेरे पास भी खुद का घर था, पर अचानक मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। मान जाइए प्लीज, आप मेरी मदद कर दीजिए। इन बातों का टाइम जा चुका है क्लाइड, तुम्हें जाना ही होगा अभी। आ जाओ। मुझे घर में कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल खाली। प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं, उसे मत ले जाइए। मेरी बीवी ने मरने से पहले बहुत प्यार से वो मुझे दिया था। मुंह क्या देख रहे हो? खाना सब निकाल लो। चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है। टाइम ही पैसा है, जल्दी चलो जल्दी। थैंक यू। ओह, हेलो बेटे। हाय मॉम। ओह, ठीक तो हो ना? आज भी काम कर रहे हो? हाँ, कुछ जरूरी काम निपटा रहा था। ओह, बेटा, वो दोनों ऐसे रो क्यों रहे हैं? मैं उन्हें घर से निकाल रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए यही सही है क्योंकि अब नए किराएदार से हमें ज्यादा किराया मिलेगा। चलिए चलकर डिनर करते हैं। क्या? उन्हें घर से निकाल दिया? एडम, ऐसा क्यों किया? आज क्रिसमस है बेटा, इसी वक्त अपने आदमियों से कहो कि रुक जाए। किराया ना भरो तो यही होता है मॉम। मेरी मर्सिडीज का खर्चा ऐसे कैसे निकलेगा? मैं यहाँ किसी को फ्री में तो नहीं रख सकता। पर वो एक बूढ़ा है और उसके पास एक बच्ची है। देखो बेटे, मेरी बात सुनो। इन दिनों सबका वक्त खराब चल रहा है। हमें एक दूसरे को सहारा देना होगा बेटा। मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। रुक जाइए, ये बिजनेस है मॉम, आप नहीं समझेंगी। मॉम क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? तुम्हें जितना लगता है उससे ज्यादा समझती हूँ। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया, पर शायद अब बताना पड़ेगा। सुनो, जब तुम छोटे थे, मैं बड़े ही मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। मैं सिंगल मॉम थी और काम के बदले पैसे भी कम मिलते थे। हम दोनों एक छोटे से घर में रहा करते थे। हमारे पास ठीक से घर चलाने लायक पैसे भी नहीं थे। और फिर एक दिन मेरी जॉब चली गई। मैं रेंट तक नहीं भर पा रही थी और मुझे रेंट भरने के लिए एक के बाद एक नोटिस मिलने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं थे। जल्दी ही घर खाली करने का नोटिस आ गया। हमें उस घर से निकाला जा रहा था।
मैंने तुम्हारी तरफ देखा और तुम इतनी ठंड में नीचे बिस्तर लगाकर सो रहे थे। मेरी हिम्मत टूट गई और मैं रोने लगी। मुझे कुछ नहीं पता था अब मैं क्या करूंगी। और कुछ ही हफ्तों बाद क्रिसमस के दिन किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मकान मालिक हमें बाहर निकालने आया था, पर जब उसने मेरा चेहरा देखा, जब उसने मेरी हालत देखी, तो पता नहीं क्यों उसने मुझे बाहर निकालने का इरादा छोड़ दिया। उसने कहा हालात ठीक होने तक हम लोग कुछ महीने बिना किराया दिए भी रह सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त थी। एक दिन हम भी किसी की ऐसे ही मदद करेंगे। अब समझ आया। अगर उस मकान मालिक ने सालों पहले हम पर रहम नहीं किया होता, तो आज हम इतने अच्छे हाल में नहीं होते। मुझे नहीं पता था आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मॉम। ये आपने कभी बताया नहीं। कोई बात नहीं, तुम तो बहुत छोटे थे, लेकिन मेरे बच्चे, इन्हें घर से मत निकालो। कम से कम आज क्रिसमस पर तो नहीं। रुक जाओ सर। वापस रखो, सब कुछ वापस अंदर लेकर आओ। ये लोग कहीं नहीं जा रहे। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, जब तक आपके हालात ठीक नहीं होते आप यहां पर रह सकते हैं। मैं जानता हूं इस समय सबका वक्त खराब चल रहा है, हमें एक दूसरे को सहारा देना होगा। यकीन नहीं होता। थैंक यू इस एहसान के लिए। आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी मदद की है। थैंक यू। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, पर मेरी एक शर्त है, आप भी किसी की मदद कीजिएगा। आप भी किसी की मदद कीजिएगा। ये तो क्लाइड। एक मिनट, मैरी, तुम तो पहचानी भी नहीं जा रही। मॉम, आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, क्लाइड ही वो आदमी है जिसके बारे में बताया था। इन्होंने ही हमें घर में रहने दिया था। मुझे तो यकीन नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया क्लाइड, हमारी मदद के लिए। सब ठीक हो जाएगा। मेरी मदद करने के लिए आपका भी शुक्रिया। ईश्वर आपका भला करे। बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें भूख लगी है? हम चाहते हैं आप दोनों हमारे साथ ही क्रिसमस डिनर करें। हाँ, हम जरूर आएंगे। देखिए सर, मैं अपने लिए एक प्रॉपर्टी मैनेजर ढूंढ रहा हूं और आप खुद मकान मालिक रह चुके हैं,
तो आप ये जॉब करेंगे? जॉब जरूर करूंगा। थैंक यू। अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। चलो मॉम, चलते हैं।